हेलो फ्रेंड्स, A24 सक्सेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं BRO SKT स्टोर कीपर टेक्निकल, जिसकी एग्ज़ाम डेट 18 दिसंबर 2022 है। दोस्तों, उसी की क्लास लेकर आए हैं। आज क्लास का BRO SKT क्लास का तीसरा दिन, जो कि तीसरी क्लास जो कि हम पढ़ने वाले हैं आर्थिक आदेश मात्रा EOQ। इसके बारे में स्टॉक सत्यापन के तरीके पूर्ण डिटेल से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले BRO की दो क्लास, जो कि स्टोर लेखा, वर्गीकरण और संहिताकरण, इसके उद्देश्य, पहली क्लास और उसकी दूसरी क्लास सूची नियंत्रण, इन्वेंटरी नियंत्रण के बारे में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। दोस्तों, जाकर यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया गया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। दोस्तों, चलते हैं, तीसरी क्लास पढ़ने वाले हैं नए टॉपिक के साथ। दोस्तों चलिए। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए, तीसरी क्लास में हमारा टॉपिक है आर्थिक आदेश मात्रा EOQ। आर्थिक आदेश मात्रा, जो कि इसका क्या होता है बेसिक से। आर्थिक आदेश मात्रा EOQ एक फर्म की सूची के लिए विशिष्ट कुल आदेश राशि है, जो सूची प्रबंधन की कुल लागत को कम करती है। आर्थिक आदेश मात्रा एक आदर्श ऑर्डर मात्रा है, जिसे कंपनी को इन्वेंट्री लागत को कम करने के लिए खरीदना चाहिए, जैसे कि होल्डिंग लागत, कमी लागत और ऑर्डर लागत। आर्थिक आदेश मात्रा ऑर्डर देने, प्राप्त करने और इन्वेंट्री रखने से संबंधित कुल लागत को कम करने के लिए कंपनी की इष्टतम ऑर्डर मात्रा है। आर्थिक आदेश मात्रा की महत्वपूर्ण सीमाओं में से एक यह है कि यह मानता है कि कंपनी के उत्पादों की मांग समय के साथ स्थिर है। एक पंक्ति में आर्थिक आदेश मात्रा एक गणना है जो कंपनियों एक पंक्ति में आदेश जो कंपनियों प्रदर्शन करती है, जो उनके आदर्श ऑर्डर आकार का प्रतिनिधित्व करती है, जिससे उन्हें बिना अधिक खर्च के मांग को पूरा करने की इजाज़त मिलती है। इन्वेंट्री मैनेजर होल्डिंग लागत और अतिरिक्त इन्वेंट्री को कम करने के लिए EOQ की गणना करते हैं। EOQ की जो कि परिभाषा और इससे संबंधित डिटेल, जो कि इंग्लिश में भी दे रखा है। अगला टॉपिक स्टॉक सत्यापन के तरीके। इसमें माई एक्सेल ट्यूटोरियल। स्टॉक सत्यापन के लिए मुख्य दो तरीके होते हैं। इसमें पहला है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम या सतत स्टॉक सत्यापन। उसमें दूसरा है आवधिक स्टॉक सत्यापन या वार्षिक स्टॉक सत्यापन। पहला स्थायी या सतत स्टॉक सत्यापन। निरंतर स्टॉक लेना स्टॉक की उपलब्धता की जांच करने की एक विधि है। परपेचुअल सिस्टम लगातार इन्वेंट्री बैलेंस का ट्रैक रखता है। जब कोई उत्पाद प्राप्त या बेचा जाता है तो अपडेट स्वचालित रूप से किए जाते हैं। यह पॉइंट ऑफ सेल और एंटरप्राइजेज एसेस मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कंप्यूटरीकृत सिस्टम के माध्यम से किया जाता है, जो इन्वेंट्री खरीद और बिक्री को रिकॉर्ड करता है। क्योंकि इसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है, इसके लिए व्यवसाय से बहुत कम प्रयास की आवश्यकता होती है। जैसे उत्पादों को बारकोड दिए जाते हैं, जो उनके लिए आंदोलन का ट्रैक रखते हैं और वे कितने समय तक से शेल्फ पर हैं। उसके बाद दूसरा है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के लाभ। जिसमें पहला पॉइंट है त्रुटियों का आसानी से पता लगाना। त्रुटियों और धोखाधड़ी का शीघ्र ही पता लगाया जा सके, यह उनकी घटना को रोकने में मदद करता है। इसका काम
त्रुटियों को आसानी से पता लगाना होता है। दूसरा है भंडार पर बेहतर नियंत्रण। प्रणाली सभी प्राप्तियों और निर्गमों पर इस तरह से बेहतर नियंत्रण रखती है कि हर समय हाथ में स्टॉक की मात्रा और मूल्य दोनों की पूरी तस्वीर दे सके। तीसरा पॉइंट है उत्पादन प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं। उत्पादन प्रक्रिया बाधित नहीं होती है क्योंकि स्टॉक का भौतिक सत्यापन योजनाबद्ध और नियमित आधार पर किया जाता है। चौथा पॉइंट है आंतरिक जांच के रूप में कार्य करता है। सिस्टम के तहत बिन कार्ड और स्टोर लेजर खातों में एक साथ रिकॉर्ड बनाए जाते हैं जो त्रुटियों का पता लगाने के लिए आंतरिक जांच की एक प्रणाली के रूप में कार्य करते हैं जब वे प्रतिबद्ध होते हैं। अगला पॉइंट, पांचवा पॉइंट है नियंत्रण में रखी गई सामग्री में निवेश। सामग्री में निवेश न्यूनतम स्तर पर रखा जाता है क्योंकि वास्तविक स्टॉक की तुलना अधिकतम स्तर और न्यूनतम स्तर से की जाती है। अगला पॉइंट है स्टॉक के नुकसान का जल्दी पता लगाना। सिकुड़न, वाष्पीकरण, दुर्घटना, आग, चोरी आदि के कारण स्टॉक के नुकसान का आसानी से पता लगाया जा सकता है। उसके बाद अगला पॉइंट है सटीक और अद्यतन लेखा रिकॉर्ड। ये लगातार स्टॉक लेने के कारण स्टोर कीपर और स्टोर अकाउंटेंट अपने कार्यों में अधिक सतर्क हो जाते हैं और वे सटीक और अद्यतित रहते हैं रिकॉर्ड। आठवां पॉइंट है अंतरिम खाते तैयार करने में आसान। भौतिक स्टॉक के बिना आवधिक लाभ और हानि खाता और बैलेंस शीट तैयार करना संभव है। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के लाभ, जिसमें हमने पता कर लिया त्रुटियों का आसानी से पता लगाना। उसके बाद भंडार पर बेहतर नियंत्रण। उसके बाद हो गया उत्पादन प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं, आंतरिक जांच के रूप में कार्य करता है, नियंत्रण में रखी गई सामग्री में निवेश और स्टॉक के नुकसान का जल्दी पता लगाना। उसके बाद सटीक और अद्यतन लेखा रिकॉर्ड तैयार करना। उसके बाद ये इंग्लिश में हो गया। उसके बाद अगला है आवधिक या वार्षिक स्टॉक सत्यापन। इस पद्धति के तहत एक निश्चित अवधि के अंत में पूरे स्टॉक का सत्यापन किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में यह वित्तीय वर्ष की समाप्ति है। इस समय स्टॉक ऑडिट की भी आवश्यकता होती है क्योंकि स्टॉक को बैलेंस शीट में शामिल किया जाना चाहिए। आमतौर पर स्टॉक सत्यापन कई दिनों तक चलता है जिसके दौरान स्टोर हाउस संचालन आमतौर पर निलंबित रहता है। उसके बाद बिन कार्ड, यह एक बिन कार्ड स्टोर की वस्तुओं की प्राप्ति मुद्दों और समापन शेष का एक मात्रात्मक रिकॉर्ड है। प्रत्येक आइटम के साथ एक अलग बिन कार्ड है। लेन देन होने पर बिन कार्ड पोस्ट किया जाता है। लेन देन दर्ज होने के बाद ही आइटम प्राप्त जारी किए जाते हैं। सामग्री प्राप्त होने पर रसीद कॉलम में प्राप्त माल नोट से बिन कार्ड में मात्रा दर्ज की जाती है और विभिन्न विभागों को जारी कॉलम में जारी किया जाता है। शेष मात्रा की गणना और रिकॉर्ड की जाती है। बिन कार्ड में दर्शाए गए विभिन्न स्तर स्टोर कीपर को आवश्यकता पड़ने पर सामग्री की मांग करने में सक्षम बनाते हैं। कभी कभी ऑर्डर पर मात्रा और आरक्षित मात्रा को भी अलग से नोट किया जाता है। ये हो गया बिन कार्ड, जो कि हिंदी और इंग्लिश में फुल डिटेल से। उसके बाद अगला आता है स्टोर बही खाता। स्टोर बही खाता क्या होता है? सामग्री के संबंध में सभी रसीदों को रिकॉर्ड करने और लेन देन जारी करने के लिए स्टोर लेजर का रखरखाव किया जाता है। मात्राओं और मूल्यों को प्राप्तियों, निर्गमों और शेष कॉलमों में दर्ज किया जाता है। आदेश पर मात्रा और आरक्षित मात्रा के संबंध में अतिरिक्त जानकारी दर्ज की जाती है। प्रत्येक मद के लिए अलग शीट या सतत भंडार खाता बही का रखरखाव किया जा सकता है।
हटाने या खोने के जोखिम से बचने के लिए चादरों को क्रम से क्रमांकित किया जाना चाहिए। ये हो गया स्टोर बही खाता, जो कि स्टोर लेडर। उसके बाद डिफरेंट बिटवीन विन कार्ड एंड स्टोर लेडर, इसकी दोनों की डिफरेंस, जो कि इनकी दोनों की परिभाषा और इनमें दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में आप देख सकते हो। दोस्तों, आज के टॉपिक में आर्थिक आदेश मात्रा EOQ, इसके बारे में, और स्टॉक सत्यापन के तरीके, जो भी विभिन्न तरीके, उसमें पहला हमने वर्चुअल इन्वेंट्री सिस्टम या फिर सतत स्टॉक सत्यापन, उसके बाद अगला आवधिक स्टॉक सत्यापन या वार्षिक स्टॉक सत्यापन के बारे में डिटेल से पढ़ लिया है। दोस्तों, आज तीसरी क्लास, पहली और दूसरी क्लास ऑलरेडी हमने चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। दोस्तों, चौथी क्लास जो कि नेक्स्ट डे अपलोड कर दी जाएगी। दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली ऐसी वीडियो का आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये नोट्स हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध करा रहे जा रहे हैं।